आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 और एक्सरसाइज 6.5 इज़ आल्सो रिलेटेड टू लॉग्स का कंसेप्ट हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लॉग के कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉग को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ लॉज पता होने चाहिए रिलेटेड टू लॉग्स। ठीक है, तो ये आप अपने पेज नंबर 162 पर भी देख सकते हैं। ठीक है, पेज 162 पर आपके पास ये लॉज लिखे हुए हैं, वो प्रूफ भी हुए हुए हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको थर्ड लॉ बताऊंगी। ठीक है, और दैट इज़ लॉग एम एन। ठीक है, अगर आपके पास एक इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। ये जो ऊपर आपके पास पावर है, ठीक है, आप इसको पहले लिख लें और रिमेनिंग को आप लॉग के बाद लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है लेट्स सपोज लॉग 25 है। ठीक है, तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग बेस 2 5। ठीक है, अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आप सिंपल इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 log 2। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 2⁵5, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया और ये आपके पास है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट्स हैं और हमने इसको सॉल्व करना है 81 और log 9। अब आप देख सकते हैं कि नीचे आपके पास log 9 है और ऊपर 81 है, तो इट मीन्स कि ये हम इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि या तो ये पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाए या ये सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं 9 चूँकि सिंपलेस्ट टर्म है, ठीक है, और 81 जो है वो 9 के टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं 9 का स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू 81। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 9। अब अकॉर्डिंग टू रूल लॉ, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम इसको लिख लेंगे 2 log 9, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि log 9 और log 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 2 बच जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, दैट इज़ log 36 डिवाइडेड बाय log 6। इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, log 36 डिवाइडेड बाय log 6, तो 6 × 36 होता है, हम लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 6। अकॉर्डिंग टू द लॉ को हम लिखेंगे 2 log 6 एंड दैट इज़ log 6। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3, दैट इज़ log 243 डिवाइडेड बाय log 9। अब 243 को मैं पहले ज़रा एलसीएम ले लेती हूँ, स्मॉलेस्ट टर्म के साथ करते हैं इसको पहले, 9 के साथ चलें 3 के साथ करते हैं इसको। ठीक है, 3 8 3 2 6 और ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास log 3 5 टाइम्स लिख लेते हैं
डिवाइडेड बाय लॉग 9, बल्कि 9 को भी हम ये लिख लेते हैं कि 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है। 3 की टर्म्स में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास आ गया 3 की पावर 5 और इसमें आ गया 3 की पावर 2। इस पर लॉ अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 5 लॉग 3 और 2 लॉग 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और हमने इसके 3 पार्ट्स करने हैं, 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, हमने इसको इवेलुएट करना है। अब इस पे जो है हम लॉज अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू पेज 162। तो आप पेज 162 पर आपके पास 2 लॉज हैं, ठीक है, कि अगर लॉग की 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जब आप उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, और उसका प्रूफ निकालते हैं तो वो आपके पास आपस में प्लस हो जाती हैं। जैसे कि हमने पहले किया था कि जब एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स की अगर बेस आपके पास, ये वही कंसेप्ट है, ठीक है, कि अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है, और 2 वैल्यूज़ हैं और उनकी बेस सेम है, ठीक है, और उसके एक्सपोनेंट्स हैं कुछ इस तरह से, तो इस तरह ये हमने रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 बेस हैं, ठीक है, और उसके एक्सपोनेंट्स फिर क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये वही वाला कंसेप्ट है कि अगर आपके पास लॉग की टर्म्स हैं, ठीक है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, वो आपस में ऐड होंगी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये 2 रूल्स हैं हमारे पास, एक मल्टीप्लाई के लिए है और एक डिवाइड के लिए है। यानी कि अगर आपके पास है log m ऑफ n, ठीक है, और दूसरा है आपके पास m ओवर n, तो m इंटू n में आपके पास 2 वैल्यूज़ लॉग्स की ऐड होती हैं और डिवाइड के टर्म में आपके पास माइनस होती हैं, ठीक है। जब आप डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आते हैं तो आपकी टर्म्स माइनस हो जाती हैं, तो ये इस तरह से होगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है log 5, log 4, log 3 माइनस log 6। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं 2 की स्क्वायर ले लूँ, 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और 6 आपके पास आ जाता है 2 इंटू 3। तो यहाँ पे मैं एक रूल अप्लाई करूँगी, टू log 2 log 3 माइनस log 2, और ये आपस में होते हैं ऐड, ठीक है, बाहर माइनस है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे वो रूल अप्लाई किया है, ये वाला रूल अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ पे माइनस था बाहर, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका ये माइनस के साथ आ जाएगा। इसी तरह से log 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास बच गया log 5 + 2, ठीक है। और अब हम इसको ये कर लेते हैं कि मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, log 2। अगेन प्लस का रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log कॉमन ले लूँगी, 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो विच बिकम्स 10। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट होता है यूज़ कॉमन लॉगरिथम का, ठीक है, और कॉमन लॉगरिथम क्या कहता है कि अगर आपके पास बेस 10 है, ठीक है, तो वो कॉमन लॉग होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है log 10,
तो इट विल बी इक्वल टू 1। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, आई थिंक 3 है, यस थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कहता है 2 log 3 प्लस 3 log 4 प्लस 4 log 5 माइनस 2 log 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, log 3 का स्क्वायर, log 4 का क्यूब, log 5 की पावर 4, और ये चूँकि माइनस है तो मैं इसको ये करती हूँ, चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, log 6 का स्क्वायर। अब चूँकि ये माइनस है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय log 6 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आ गया, सबके साथ log है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि पहले तो मैं log को कॉमन ले लेती हूँ। अब हर एक के साथ या क्यूब है या मतलब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, प्लस 4 का क्यूब प्लस और 6 का स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इसको जिस मर्ज़ी तरीके से सॉल्व करें, इसको चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 4 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं और 5 को लिख लेते हैं 4 टाइम्स, 6 को 2 टाइम्स। तो अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो हम एक काम हम करना भूल गए हैं कि यहाँ पे मैंने लॉ अप्लाई करना है, डिवाइड वाला, ठीक है। तो जब मैं 6 को डिनोमिनेटर में ले आई थी तो जो ऊपर वाली प्लस वाली टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये अब आपके पास किस तरह से बनेंगी, ये आपके पास बनेंगी मल्टीप्लाइड हो जाएंगी सारी टर्म्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 2 2 2 1 2 2 ज़ा 4। तो अब आपके पास आ गया ये इस तरह से आ गया आपके पास 5 2 इंटू 2 4 4 और 4 16, और इसी तरह से ये 5 और 5 25 25 और 25 आपके पास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा ख्याल है अच्छा यहाँ पे मैंने लॉग नहीं लगाया, ठीक है, ये लॉग आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 100, और इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास इस तरह से आ गया, ठीक है। और मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 10 की पावर 4, तो 4 log 10 इज़ इक्वल टू 1, सो आंसर इज़ 4। अच्छा यहाँ पर अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 log 200 प्लस log 5, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, 200 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे विच विल बी इक्वल टू 1000, और 1000 को आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो आपकी
एक्सपोनेंट में चली जाती हैं, ठीक है। बेस 10 होगी तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखें कि जब भी 1000 या टेंस में आपके पास वैल्यू होती है तो उसकी एक्सपोनेंट वो बनती है जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। तो क्या हो जाएगा, log 10 की पावर 3 हो जाएगी, और अगेन हम इस पर थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो 3 log 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन लॉग यूज़ हो रहा है log 10, तो log 10 हमें पता है कि वो 1 की इक्वल होता है, तो 3 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है। कह रहे हैं कि आपने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को विदाउट लॉग टेबल। तो बहुत ही इजी है। अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, उसी के अकॉर्डिंग होगा। हम यहाँ पे रूल्स अप्लाई करेंगे। 1/3 log 354 प्लस log 7, ठीक है। डिवाइड कर देंगे हम इसको log 3 से, क्योंकि माइनस है तो हम उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे लॉगरिथमिक का, जो कि डिवाइड के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये आ जाएगा आपके पास log 0.13 मल्टीप्लाइड बाई 0.354 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई log 3। तो log यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और 22.13 0.354 और 7, ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3 लिखना चाहते हैं तो वो भी सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है यूजिंग लॉग टेबल। क्वेश्चन गिवन है 2.38 मल्टीप्लाइड बाय 3.901 डिवाइडेड बाय 4.83। तो चूँकि हमने लॉग टेबल के थ्रू फाइंड आउट करना है तो हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि x इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू 4.83, ठीक है। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं, चूँकि लॉग फाइंड करना है ऑन बोथ साइड्स। तो log x इज़ इक्वल टू log 2.38 मल्टीप्लाइड बाई 3.901 डिवाइडेड बाई log 4.83, ठीक है। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। जो हम लॉस हमने पढ़े थे, ठीक है, वो क्या कह रहे थे, ये डिवाइड के फॉर्म में है। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2.38 प्लस log 3.901 माइनस log 4.83, ठीक है। अब हम इन सब का लॉग लेंगे यूजिंग लॉग टेबल। हम हर एक का लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2.38 है, ठीक है। तो इसमें से फाइंड आउट करेंगे हम 23 को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और 8th कॉलम में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो आपको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखें इसको, 23 कल मैं जाऊँगी लॉग टेबल में, 23 देखूँगी जिस रो पे है, उसके बाद मैं कॉलम नंबर 8 में जाऊँगी तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3766, ठीक है। मैंने आपको ये रूल्स बताए थे लॉग टेबल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह से आप इन सब के लिए भी ले लेंगे, ठीक है। जब आपस में इनको ऐड करेंगे तो ये log x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग क्यों लेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे x बच जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग अब लेंगे 0.2839 का, तो 0.2839 मेंटिसा की वैल्यूज़ लेंगे। 0.28 रो में जाएंगे, थर्ड कॉलम में जाएंगे, ठीक है। उसकी जो भी वैल्यू होगी वो लिख लेंगे, और उसमें जो उसके बाद 9th कॉलम की जो भी वैल्यू होगी वो उसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू ली एंटी लॉग टेबल से तो वो आपके पास आ गई 1.923। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। ये भी एग्जैक्ट ऐसे ही होगा। पहले हम इस पर लॉज अप्लाई करेंगे एंड देन लॉग टेबल से लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे।
तो हम इस इक्वेशन को x के इक्वल ले लेते हैं, लॉग अप्लाई करेंगे इक्वेशन की बोथ साइड्स पे, और जो रिवर्स ऑर्डर लॉ है लॉग का, यानी कि जो सेकंड लॉ था, ठीक है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स न्यूमरेटर में,